प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और मसला करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने दिए गए चार हिस्सों की मदद से बड़े से बड़ा चार हिस्सी अदद बनाया था और छोटे से छोटा चार हिस्सी अदद बनाया था। आज हम जो मसला करने जा रहे हैं इसमें हम दिए गए चार हिस्से जिसमें सिफर मौजूद हो, अगर सिफर मौजूद हो तो किस तरीके से बड़े से बड़ा चार हिस्सी अदद बनाया जाता है और किस तरीके से छोटे से छोटा चार हिस्सी अदद बनाया जाता है उसके ताल्लुक से हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने दिए गए चार हिस्सों में सिफर मौजूद नहीं था, जीरो मौजूद नहीं था। अगर जीरो मौजूद नहीं हो, दिए गए चार हिस्सों में सिफर मौजूद ना हो तो किस तरीके से बड़े से बड़ा चार हिस्सी अदद बनाया जाता है और किस तरीके से छोटे से छोटा चार हिस्सी अदद बनाया जाता है, इसको हम देख चुके हैं। आज हम सिफर दिए गए चार हिस्सों में अगर सिफर मौजूद होता है तब उस सूरत में बड़े से बड़ा चार हिस्सी अदद और छोटे से छोटा चार हिस्सी अदद किस तरीके से बनाया जाता है, आइए देखिए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हम जानते हैं कि किसी भी चार हिस्से के अंदर चार मुकाम होते हैं। पहला मुकाम इकाई का, उसके बाद दहाई का, उसका सैकड़े का और चौथा मुकाम हजार का। तो बड़े से बड़ा चार हिस्से बनाने के लिए, बड़ा अदद बनाने के लिए, बड़े से बड़ा चार हिस्से बनाने के लिए फर्स्ट करो इकाई का मुकाम, ये दहाई का, ये सैकड़े का, हजार का। तब हमें क्या करना पड़ता है? हजार के मुकाम में सबसे बड़े हिस्से को लिखना पड़ता है। इन चार हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा 8 है, लिहाजा हजार के मुकाम में 8 लिखिए। अब उसी तरीके से धीरे-धीरे हम क्या करेंगे? हिस्सों की हम क्या करेंगे? हिस्सों जो घटती तरफ के हिस्सों को लिखिए। यानी कि 8 से छोटा वाला हिस्सा कौन है? 4, उसको लिखिए। उससे छोटा वाला हिस्सा 3, उसको लिखिए। उससे छोटा वाला हिस्सा 1, उसको लिखिए। यानी कि बड़े से शुरू होकर छोटे पे खत्म करना। अब छोटे से छोटा चार हिस्से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? इसका उल्टा करना पड़ता। यानी कि ये फर्स्ट करो इकाई का मुकाम है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। तो हजार के मुकाम में सबसे छोटे वाले हिस्से को लिखना पड़ेगा। इन चार हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा 1 है, लिहाजा हम 1 को लिखेंगे। अब बढ़ती तरतीब में हमें हिस्सों को लिखना पड़ेगा। यानी कि 1 से बड़ा वाला हिस्सा कौन है? 3 है, तो सैकड़े के मुकाम पे 3 को। उसके बाद दहाई के मुकाम पे 3 से बड़े वाले हिस्से को, वो है 4 को। उसके बाद इकाई के मुकाम पे सबसे बड़ा, वाला हिस्सा को, वो है 8। यानी कि छोटे से शुरू होकर बड़े में खत्म करना पड़ेगा। ये बन गया हमारा चार हिस्से छोटे चौराहे बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं, अगर दिए गए चार हिस्सों में सिफर मौजूद होता है तब बड़े से बड़ा चार हिस्से अदद कैसा बनाते हैं और छोटे से छोटा चार हिस्से अदद कैसा बनाते हैं। एक चार हिस्से अदद के अंदर चार मुकाम होते हैं और हमें जब बड़े से बड़ा चार हिस्से बनाना होता है तब हजार के मुकाम पर हम क्या करते हैं? सबसे बड़े वाले हिस्से लेते हैं। इन चार में सबसे बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है? 6, इसलिए हजार के मुकाम पे 6 को लिखे। अब यहां से घटती तरतीब में हिस्सों को लिखिए। 6 से छोटा वाला हिस्सा कौन है? 5, सैकड़े के मुकाम पे 5 को। उससे छोटा वाला हिस्सा कौन है? 2। उसके बाद सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन है? सिफर। तो हमने यहां पर क्या किया है? बड़े हिस्से से शुरू होकर सबसे छोटे वाले हिस्से पर खत्म किया है। इस तरीके से जो अदद हमको हासिल हुआ है वो है 6520। ये कहलाएगा दिए गए चार हिस्सों से बनाया हुआ सबसे चार हिस्से बड़े से बड़ा। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दिए गए इन चार हिस्सों की वजह से किस तरीके से छोटे से छोटा चार हिस्से बताएं। यहां पर भी सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन सा है? सिफर है। फर्स्ट हम यहां पर हजार के मुकाम पर सिफर लिखते हैं और बढ़ती तरतीब में हिस्सों लिखते हैं तो क्या होगा देखेंगे। उसके बाद सिफर से बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है? 2 है। उससे बड़ा वाला हिस्सा कौन है? 5 है। और सबसे बड़ा वाला हिस्सा कौन है? 6। ऐसा लिखने से होता क्या है? अदद जो हासिल होता है वो 256 कहलाएगा और ये चार हिस्से अदद नहीं होता है। तो ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है सिफर के केस में। तो सिफर के केस में हमें क्या करना पड़ता है? ये एक स्पेशल केस है, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक चार हिस्से के अंदर चार मुकाम होते हैं और दिए फर्स्ट करो दिए गए चार हिस्सों में सिफर मौजूद होता है। इस सवाल के अंदर भी हमें जो चार हिस्से दिए गए हैं इसमें सिफर मौजूद है। इस सूरत में छोटे से छोटा चार हिस्सी अदद बनाने के लिए हमें
सिफर को छोड़कर बचे हुए 3 हिस्सों में जो सबसे छोटा है उसको 1000 के मुकाम पर लिखना पड़ता है। तो सिफर को छोड़कर बचे हुए 3 हिस्से कौन से 5, 6 और 2 है। इनमें सबसे छोटा 2 है, लिहाजा 1000 के मुकाम पर 2 लिखेंगे। उसके बाद सिफर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें जो इनसे बचे हुए वो कौन से 5 और 6 और सिफर है। तो इन 3 में 2 तो आ चुका है। अब 2 को छोड़कर बचे हुए 3 हिस्सों में सबसे छोटा वाला सामने सिफर है, उसको लिखेंगे। अब बचे हुए 2 हिस्सों में सबसे छोटा वाला 5 है, उसको लिखेंगे। अब सबसे आखिरी बचा हुआ वाला 6, उसको लिखेंगे। तो ये जो तरीका है, ये तरीका स्पेशल केस करेगा। हम इसको स्पेशल केस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिए गए 4 हिस्सों में सिफर मौजूद है। दिए गए हिस्सों में 4 हिस्सों में अगर सिफर मौजूद होता है तो किस तरीके से छोटे छोटा 4 हिस्से बनाया जाता है, आज हमने इसको देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगी। शुक्रिया।